जय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत का विदेश नीति के बारे में कि भारत के विदेश नीति के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने क्या धारणा प्रस्तुत की विदेश नीति को लेकर के, और भारत का विदेश नीति का क्या विशेषता है। ठीक है, विदेश नीति क्यों जरूरी होता है किसी भी देश के लिए, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल प्ले करता है विश्व पटल पर विदेश नीति। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले बात किया जाए विदेश नीति का, तो विदेश नीति जो है, विदेश और नीति मतलब एक देश दूसरे देश से जो संपर्क बनाता है, बनाने का जो नीति होता है, नियम होता है, उसी को क्या कहते हैं विदेश नीति का। सीधा और साधारण भाषा में विदेश नीति जो है, कोई भी देश, ठीक है, कोई भी देश अपने देश का उन्नति के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र को लेकर के हो, प्रोग्रेस के लिए जो नीति का अनुसरण करता है वो विदेश नीति कहलाता है। और विदेश नीति, इसीलिए विदेश नीति का मतलब है कि सबसे पहले आप राष्ट्र हित को ध्यान में रखिए। ठीक है ना, राष्ट्र हित को ध्यान में, राष्ट्र माने देखिए जैसे कि हम लोग किसी से दोस्ती करेंगे, ठीक है ना, किसी से कुछ काम निकलवाना है तो ये तो नहीं ना करेंगे कि अपने नुकसान करके कोई काम करवाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। विदेश नीति में भी ऐसा ही होता है। विदेश नीति का मतलब यही है कि राष्ट्र हित को ध्यान में रख करके विदेशी आक्रमण, ठीक है ना, अपने देश की अखंडता, देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, अपने देश में औद्योगिक विकास को और तेज बढ़ाने के लिए, मतलब अपने देश में जो नहीं है दूसरे देश से जो लाना है तो कैसे लाना है, किस नियम का अनुसरण करके लाना है, किस नीति को अपनाना है, ये सब सारा नीति क्या आता है, विदेश नीति ही आता है। ठीक है ना, जैसे कि देखते हो घर में चाहे आसपास क्या होता है, किसी से कुछ काम है, अपने छोटा भाई से पानी मांगना है, तो थोड़ा सा पानी ला दो ना, बहुत जरूरी प्यास लगा है, ठीक है ना, बहुत कस के प्यास लगा, थोड़ा सा पानी ला दो। हाँ, अभी बोलेगा चल पानी ला दो, क्या बोलेगा, देखता है कि नहीं, कौन नहीं नौकर है आपको किसी का। ठीक है, कैसे अपना काम निकलवा सकते हैं। ठीक है, विदेश नीति में किया जाता है कि सब देश मतलब यही चक्कर में रहता है कि कैसे अपना काम निकाले, ठीक है ना, दूसरा देश से, यही सब चक्कर में लगा रहता है। ठीक है, तो विदेश नीति क्या है, अब अलग अलग विद्वान जो है विदेश नीति का परिभाषा अलग अलग देता है। ठीक है ना, विदेश नीति जो अभी जैसे हमारे देश के अभी जो है विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जी, ठीक है ना, तो विदेश नीति का जितना सारा मान जिम्मेदार है सब उनके कंधों पर है। ठीक है ना, विदेश नीति का जो होता है विदेश विभाग जो होता है वो वहां के मान उस देश के उच्च अधिकारी, ठीक है ना, वो सब देख रेख करते हैं कि कौन देश से क्या लेना है क्या देना है, सामरिक नीति, सब सारी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है विदेश नीति में। ठीक है, अब बात आ रहा है विदेश नीति के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग राय। ठीक है, जैसा कि जे.आर. चार्ल्स कहते हैं कि विदेश नीति जो है ना वैदेशिक संबंध, ठीक है ना, एक सारभूत है, सब्सटेंस है। वैदेशिक संबंध क्या है, एक सारभूत संबंध है, मतलब सारी चीजों का एक आधार है। और डिप्लोमेसी जो है कैसे अपने विदेश नीति के कार्यों को पूरा करना है, वो उसका एक स्रोत है। उसमें से प्रोफेसर हिल, ठीक है, प्रोफेसर हिल कहते हैं कि अपने हितों की पूर्ति करना, जैसे कि आप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, समाज से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो जब वो मतलब एक हृदय में उदार की भावना आता है कि चलो हम अच्छे हैं, सबका हेल्प करते हैं, ठीक है, तो उस अच्छाई का भी फल मिल जाता है उसको। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति जब किसी का मदद करता है तो उसके पीछे क्या होता है, उसका स्वार्थ पूर्ति रहता है, वो अपना नुकसान कभी नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो एक देश में जब दूसरे देश का मदद करता है तो आगे अपने हितों की रक्षा, कि भाई आगे हम अपना हित करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद तुम्हारा कोई काम होगा तो देखेंगे। तो प्रोफेसर ये कहते हैं कि अपने हितों की रक्षा करना, माने देश क्या करता है, देश सबसे पहले दिखता है कि आगे अपना हित है कि नहीं, अपना नुकसान तो नहीं ना है। जो भी ये नियम, जो भी ये कानून बनाया जा रहा है, जो भी ये संधि किया जा रहा है, उस संधि में क्या अपना हित है, क्या अपना नुकसान कुछ हो रहा है। हाँ, तो ये सब लेखा जोखा लोग देखता है, देश देखता है। तो यदि अपने हितों की, प्रोफेसर कहता है अपने हितों
को पूरा करना, अपने हितों को पूर्ति करना ही क्या है, उनके नजर में जो है विदेश नीति है। स्लाइसर क्या कहते हैं? प्रोबेबली जितने भी विद्वान हैं सबका जो मतभेद है ये विदेश नीति लेकर, लेकिन कुछ हद तक सब सिमिलर ही है, मिल ही जाता है। ठीक है, तो स्लाइसर क्या कहते हैं कि अपने उन उद्देश्यों को, अपने उन उद्देश्य मैंने किन उद्देश्यों को अब यहाँ पर बात करेंगे, वे उद्देश्य जो देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वे योजनाएं जो देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्रियाएं जो देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, वो सारी क्रियाओं को जो राज्य के लिए ज्यादा जरूरी है, जो देश के लिए ज्यादा जरूरी है, इस सारी चीजों की स्वार्थ पूर्ति, इन सभी चीजों को पूर्ति करने, इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके जो नीति अपनाया जाता है, जो नीति से दूसरे देश से संबंध अपनाया जाता है, संबंध बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं स्लाइसर के अनुसार। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति हज गिब्सन, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रदूत, ठीक है, अमेरिकी राजदूत हज गिब्सन, ठीक है ना, अमेरिकी राजदूत हज गिब्सन कहते हैं कि राष्ट्रीय विकास के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय विकास और राष्ट्र हितों का संरक्षण के लिए, ठीक है, राष्ट्र हितों का संरक्षण, राष्ट्र हितों का माने कोई भी राष्ट्र का हित बना रहे, बरकरार रहे, ठीक है, अपने राष्ट्र हितों का विकास के लिए, अपने राष्ट्र हितों का संरक्षण के लिए जो भी देश जो जिस नीति का पालन करता है, जिस नीति का अनुसरण करता है, उस नीति को क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। ठीक है ना। अब भारत का विदेश नीति तो जब सबको मालूम है कि आजादी के बाद भारत अपना विदेश नीति बनाया, ठीक है ना, तो 1 सितंबर 1946 को 1 सितंबर 1946 को भारत का विदेश नीति बना। भारत का विदेश नीति का ढांचा तैयार हुआ कि क्या करना है, भारत को कैसे विदेश नीति का अनुसरण करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि उस समय भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ठीक है, तुरंत ही आजाद हुए थे हम लोग। उस समय विश्व 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, एक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। उस समय जो विश्व था 2 महाशक्तियों के गुट में बना हुआ था। उस समय जो विश्व था 2 महाशक्तियों के गुट में बंधा हुआ था। एक तरफ जो था यूएसए, दूसरा तरफ यूएसएसआर। ठीक है, तो एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। तो भारत को ऐसी नीति अपनानी थी कि उसके पड़ोसी देश भी उससे खुश रहे, हाँ, और ये 2 महाशक्तियों के दंगल में भी ना फंसे। ठीक है ना, दोनों के बीच में भाई हम तुमसे भी दोस्त, भाई हम तुमसे भी दोस्त। ठीक है ना, ये नहीं कि दोनों को हर्ट करना, क्योंकि भारत को क्या चाहिए था, दोनों का साथ चाहिए था। अभी जो फिलहाल स्थिति में देख ही रहे हैं कि रशिया भी भारत के साथ रहता है, अमेरिका भी भारत के साथ रहता है, जबकि क्या होता है, दोनों साथ में अपना हित का पूर्ति के लिए। ये नहीं है कि भारत से कुछ ज्यादा खास प्रेम है, लगाव है, चाचा मौसी का लड़का रहता है भारत में, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है ना, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत एक बड़ा बाजार है विश्व पटल पर, तो इन सारी चीजों को लेकर के भारत के प्रति इसका प्रेम है, ना कि खून का रिश्ता है किसी के साथ। ठीक है ना, तो भारत को ऐसी नीति भी अपनानी थी, क्योंकि भारत का तो कोई संविधान नहीं था नहीं। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 51, हाँ, आर्टिकल 51, ठीक है, इसमें जो हमारा विदेश नीति है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी वहां पर दिया गया है। सारी जानकारी मतलब विस्तृत रूप से बताया गया है कि भारत को अपने पड़ोसी देश के साथ कैसे रहना है, भारत को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किन किन नियमों का पालन करना है, किन किन नियमों का पालन नहीं करना है, किन किन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था विदेश नीति। हाँ, और तरह तरह के मैंने जो अलग अलग विद्वान हैं
जो राजनीतिक शास्त्र के ज्ञाता है उन विद्वानों के अनुसार ये विदेश नीति का परिभाषा था। अब जानते हैं कि विदेश नीति का विशेषता क्या है। फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति का क्या विशेषता है। सबसे पहला जो काम है, भारत जो है किसी भी माने विदेश नीति के अंदर कोई भी सैनिक समझौता, कोई भी गुटबंदी को महत्व देता ही नहीं देता है, एकदम देता ही नहीं है। ठीक है, भारत एकदम बोलता है, स्पष्ट बोलता है कि भाई हम कोई भी सैनिक समझौता, सैनिक गुटबंदी अपने को करना ही नहीं है। ठीक है, एकदम एक नंबर। भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को ज्यादा महत्व देता है। ठीक है, भारत की विदेश नीति में ये बात हमेशा रहेगा कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उन नियमों को भारत मानता है। भारत नियम पालन करने में सबसे आगे, नियम तोड़ने में चाइना जैसा नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान जैसा है नहीं। ठीक है ना, भारत क्या करता है, अपने पड़ोसी देश जो है उनके संग जो नियम है, जो संबंध है, उनको भी मधुर रखने का प्रयास करता है और विश्व पटल पर जो भी देश उससे जुड़े हुए उससे भी अपने रिश्तों को मजबूत रखने का प्रयास करता है। और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो नियमों का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, जिन नियमों को विदेश नीति के अंतर्गत माना जाता है, वो सारे नियमों को भारत पूरी ईमानदारी निष्ठा से पालन करता है। ठीक है, भारत क्या करता है, भारत का विदेश नीति क्या करता है कि अंतरराष्ट्रीय मामलों पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो भी विवाद है उसमें मध्यस्थता, मतलब शांति वार्ता को ज्यादा महत्व देता है। भारत की विदेश नीति शांति वार्ता को ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि ये धरती है, वो ये धरती भारत जो है राज्य या राष्ट्रों के बीच के संबंध को कैसे मधुर बनाया जा सके, उन सारी बातों को महत्व देता है और उन सारे पहलुओं को, उन सारे मुद्दों को अच्छे से समझने और उसको मानने के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। राज्य और राष्ट्र के बीच सम्मानपूर्ण बंधन, माने कोई भी राज्य चाहे कोई भी राष्ट्र किसी को अपमानित ना करे। ठीक है, सैनिक गुटबंदी और सैनिक समझौता भारत कभी नहीं करता। यहाँ पर खुद इतने लोग हैं लड़ने के लिए। ठीक है, सैनिक समझौता और सैनिक गुटबंदी भारत कभी नहीं करता। ये विदेश नीति में भारत के साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि भारत कभी भी कोई भी सैनिक समझौता नहीं करेगा, न ही सैनिक गुटबंदी करेगा। ठीक है, उपनिवेशवाद का विरोध, क्योंकि भारत उपनिवेशवाद का मजा चख चुका है। ठीक है ना, तो भारत जो है उपनिवेशवाद का घोर विरोध करता है और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन तो भारत करता ही है। ठीक है, तो ये था भारत का फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, विदेश नीति का विशेषता। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि उनको इन सारे मुद्दों की जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खूब मन लगा पड़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।